लो जी, आज फिर कोई आए हैं मुल्क अदम के बासी। कौन हो पाजी? मौले लू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा गोगा जी। ओ फन के सुल्तान सुल्तान राही। राही साहब, आपके तारुफ की तो जरूरत ही नहीं, आपकी आवाज ही काफी है। सुल्तान राही साहब, हस्बे हाल में तशरीफ लाइए। क्या बात है बब्बर शेर। फरीद साहब बढ़ की ऐसी मारी है राही साहब ने कि सारी दुनिया ही फैन हो गई। फरीद बाबूजी बढ़ के मारने वाले सुल्तान रही को तो सारी दुनिया जानती है, मगर उस सुल्तान रही को कोई नहीं जानता जो घर में ऊंची आवाज में बोलता ही नहीं था। वाकई राही साहब, आपकी जिंदगी का ये पहलू बड़ा दिलचस्प है और मैं आप लोगों को बताऊं कि निजी महफिल से यही सुना कि इंतहाई आजिज इंसान थे, बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते। सुल्तान राही साहब ने बहुत सारी मसाजिद तामीर करवाई। मजहब से इनका बड़ा गहरा लगाव था और ये बात भी बहुत अहम है और मालूमाती है कि सुल्तान राही साहब बहुत अच्छे कारी थे। तिलावत कलाम पाक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से किया करते थे। फरीद साहब, इन्होंने खाना भी सारी जिंदगी जमीन पर ही खाया है अल्लाह खैर। और सोते भी जमीन पर थे और कहा करते थे कि इस जमीन के साथ जुड़ के रहो, एक दिन इसके अंदर जाना है। वाह, इंतहाई आजिज आदमी थे। फरीद बाबूजी, जब मैंने काम शुरू किया तो उस वक्त हमारे फिल्मी पर्दे पे बड़े लाइट मूड की रोमांटिक फिल्में चल रही थी, तो मैंने जरा ये एंग्री यंग मैन का रोल किया, जरा थोड़ा सा आवाज को अलहदा किया, उसकी पिच हाई की, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। और मैं तो वैसी जट मौला जट बना था लोगों को एंटरटेन करने के लिए, मगर अब तो हर बंदा एक दूसरे के लिए मौला जट बना हुआ है। हर शख्स वैसी जट नजर आता है, हर शख्स अपनी पिच को हाई कर बैठा है। लिविंग स्टाइल ही लोगों का इतना लाउड हो चुका है, आवाजें इस कदर फट गई हुई है कि अब तो कान फटने वाले हो गए। मैं हैरान होता हूं ये देख देख के कि ये लोगों को क्या हो गया है। अब तो हर घर में हर बंदा सुल्तान रही है। राही साहब, एक सवाल मेरे दिल में बड़ी देर से आया, उसका तो जवाब दें जरा। जी, ये अंजुमन मैडम जब आपके साथ रोमांटिक गाना परफॉर्म करती थी तो आप उनको देखने की बजाय इधर उधर क्या तलाश करना शुरू कर देते थे? तुम्हें तलाश करता था, तुम किधर ढेर हुए हो। पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा कि तुम अंजुमन की बजाय मुझे भी देखते रहे हो। उस साईं लोग का मैं पंजाब का गबरू बनता था और पंजाब के गबरू की आंख में हया होती है। मैं पंजाब के जवानों को यह बताता था कि औरत की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, आंख में शर्म हया होनी चाहिए। बड़ी गल है राही साहब, तुसी मैडम अंजुमन दे कोल खलो के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਵੇਂਦੇ। ਗੋਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜਕ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। अच्छा सुल्तान राही साहब, आपने आगाज तो थिएटर से किया और बाद में पंजाबी फिल्मों के शाहिंशाह बन गए। आप सब लोगों को एक बात बताऊं, आप सबका ताल्लुक थिएटर से है। सुल्तान राही साहब का ओपन एयर में उर्दू का एक खेल उस वक्त देख रहे थे पीटीवी के मशहूर प्रोड्यूसर आरिफ वकार साहब। उन्होंने इनका खेल जब देखा, इतनी अच्छी शीन काफ के साथ उर्दू बोलने वाला पंजाबी में ऐसा कमाल करेगा कभी सोचा भी नहीं था। फरीद, अदाकार तो अदाकार होता है, वो जिस किरदार में भी ढलता है, वो किरदार अगर उसके अंदर से बोलता हुआ नजर ना आए तो उसे अदाकारी छोड़ देनी चाहिए। क्या कहें? लो जी, फिर तो सारे छड़नी पैनी अदाकारी। नहीं अमानत जी, आप कमाल अदाकार हैं जी। लो जी, मैं तो बच गया जी। गोगे तेनू होर काम लभना पैना ही। और नहीं यार, आप सारे ही बाकमाल हैं। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला उसका फल जरूर देता है। जी। मैं जब नया नया आया फरीद, तो मुझे एक डायरेक्टर ने कह दिया कि बेटा तुम तो कभी भी आर्टिस्ट नहीं बन सकते। अच्छा। मैंने उसके साथ सीधा होने की बजाय मेहनत शुरू कर दी और अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरे 2 रिकॉर्ड मौजूद हैं। अच्छा राही साहब, आगाज में तो आपने छोटे मोटे रोल ही किए। फरीद, रोल छोटा या बड़ा नहीं होता। देखे, रोल छोटा भी हो तो बड़ा आर्टिस्ट उसे बड़ा बना देता है, और किसी वक्त बड़े रोल को भी मेरे जैसा नालायक छोटा कर देता है। लो राही साहब, ਤੁਹਾਡੇ रोल किते अज तक कापी होंदे ने। आ गोगा ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ मौला जट बन के ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
अच्छा जी ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਦਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ नहीं तो मारिया क्यों होता ਬਸ ਕੀ ਦਸੀਏ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਸਾਲਣ ਮੰਗ ਬੈਠਾ ਸੱਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡੋਈਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ 골ਡ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਸਨ ਓਏ। अच्छा सुल्तान राय साहब, 1972 में आपको फिल्म बशीरा में मरकजी किरदार मिला और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फरीद प्रोड्यूसर्स का रश ही इतना लग गया कि पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला। और फिर 1975 में अहमद अदीम कासमी के अफसाने गंडासा पे बनने वाली फिल्म वैशी जट ने आपको सुपरस्टार बना दिया। फरीद, मेरे नजदीक सुपरस्टार बनना कोई कमाल नहीं है। मैं कहता हूं कि सुपर इंसान बनना चाहिए। क्या कहने से क्या बात। आपको चाहिए कि आप गंडासा पकड़ के जुल्म, फ्रेब, मुनाफकत और हेरा फेरी के सामने खड़े हो जाए। वाह वाह भाई साहब, यहां गंडासा पकड़ने की बजाय सबने कासा पकड़ लिया। लोगों को बस यही याद है कि मौला जट बड़ा लड़ाका था, गंडासा पकड़ के दुश्मनों के मगर चढ़ा रहता था। ये याद नहीं रहा कि मौला जट गैरतमंद भी था, मेहनतकश भी था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, माँ बहनों बेटियों की इज्जत करता था, बुजुर्गों की एक आवाज पे दौड़ा चला आता था। वो जनाब ऐसे ही नहीं, आज तक मौले जट का लोगों को डायलॉग याद कि मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मारता। ਹਾਏ 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 ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਫਨ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਏ ਹੋ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾਲ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। राय साहब, आपने 804 फिल्मों में काम किया, 538 पंजाबी, अच्छा। 5 पश्तो जी। और 1 सिंधी और बाकी उर्दू फिल्में हैं। ओए ते अल्ले हालीवुड वाले मेरा गंडासा वेख के डर गए सन, अच्छा, वरना मैं इंग्लिश फिल्म भी कर रही सी। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆ ਗੋਗੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਗੁੰਗੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ 'ਚ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਪਿੰਕ ਪੈਂਥਰ ਦਾ ਹੀਰੋ ਜੇ। ਔਰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। अच्छा राय साहब, बसत एहतराम, अब कुछ थोड़ी सी तनकीद भी। हुक्म। राय साहब, आपके दौर में फिल्म इंडस्ट्री उरूज पर थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज फिल्म इंडस्ट्री जिस हाल को पहुंची है उसके जिम्मेदार भी आप हैं। ये वो लोग कहते हैं जिनको खुद काम नहीं आता। देखिए, मैंने तो सारी जिंदगी क्रैक्ट एक्टर बनने की कोशिश की। आप मेरा थिएटर देखें, मेरी आगाज की फिल्में देखें, ये ऐसे नालायक लोग थे कि एक मेरा रोल हिट हुआ वैशी जट, उसके बाद मौला जट, ये उससे निकल ही नहीं सके। हर राइटर ने, हर डायरेक्टर ने मुझसे मौला जट करवाना शुरू कर दिया। मैंने कहा था उनको, उनके पास अगर कोई पावरफुल अलहदा स्टाइल था तो वो अपनाते। सब लोग मौला जट के पीछे लग गए। इसमें मेरा क्या कसूर है जी? बल्कि मैं तो ये कहूंगा फरीद साहब, मेरे दिल के अंदर जो क्रैक्ट एक्टर बनने की हसरत थी, उसके पूरा ना होने के जिम्मेदार भी यही लोग हैं।